अगर आपका उम्र 25 साल से लेकर के 55 साल तक उम्र के बीच में अगर आप आते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये बात समझिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं जो आपको सबसे पहले प्लान किया जाता है। और वो प्लान क्या होता है? उसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। जी हाँ, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और मैं एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का महत्व किसी ऐसे लोगों से जाकर के पूछिए जो आज के डेट में रिटायरमेंट ले चुके हैं, जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल हो गई है और उन्हें अपनी बीमारी का इलाज के लिए, अपने अच्छे खाने के लिए, अच्छे पहनने के लिए भी सोचना पड़ता है। और आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता है कि एक ऐसा समय था, उनके पास अच्छा पैसा था, अच्छा सब कुछ था, अच्छा रहने का था, अच्छा खाने का था, हर चीज़ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को आज वो मिस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो इस चीज़ को महसूस कैसे कर रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ कुछ गलत, कुछ तो हमारी प्लानिंग में हमारा कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। देखिए, जब भी आपको कोई रिटायरमेंट प्लानर आपको जब कंसल्ट करता है कि सर ये है पॉलिसी है, सर ये इंश्योरेंस है, सर ये सेविंग है, सर ये गारंटेड अमाउंट है, सर ये फिक्स है, सर 10%, 8%, 12%, जब भी आपको कोई अगर सजेस्ट करता है तो आप ये मत सोचिए कि यार इसको कहीं कमीशन का चक्कर तो नहीं है। चलो माना कि कमीशन का चक्कर है, चलो कुछ भी, चलो पॉलिसी का चक्कर है, कुछ भी, चलो टारगेट मिला है, ये उसको अचीव करना है, लेकिन कमीशन ले लिया तो आपका क्या हुआ उसमें? अरे आपके बारे में वो सोच तो रहा है, कम से कम आपके बारे में कोई सोच तो रहा है कि नहीं। और कमीशन क्यों नहीं लेगा? कोई आपको फ्री में कंसल्टेंसी क्यों देगा? अब ये हमें समझाइए ना। अगर आपको सब कुछ पता ही होता तो आप अपने से क्यों नहीं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को कर सके? आप अपने से खुद ब खुद रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों नहीं कर सके? ऐसा क्या हुआ? क्यों आपको लगा कि नहीं? और आज ऐसा नहीं है, आप इस चीज को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई अपने मनमर्जी से कर सकता है या खुद ब खुद हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना कि आज के डेट में भी वृद्धाश्रम में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपना पेंशन का पैसा भी नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि आप उनका प्लानिंग सही नहीं रहा। वो नौकरी किए 60 साल, 70 साल, जो भी उनका 25 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक वो जो जॉब किया, सर्विस दी, उनके बदले जो उनको पैसा मिला वो सिर्फ खर्च होता गया, खर्च होता गया, खर्च होता गया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारा जरूरत कब पड़ेगा। देखिए, कहा जाता है ना कि अगर आप किसी की गलतियों से अगर नहीं सीखते हैं तो आपके साथ भी वो गलती होगा। इस चीज को आपको मान को चलना है। आप किसी की गलतियों से अगर नहीं सीखते हैं तो आपके साथ भी गलती होगा। इसीलिए आपका ये फर्ज है, अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, तो आप किसी दूसरे की गलतियों से सीखिए। आखिर सीखना, सीखने की ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आज आपका उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, तो अभी भी आपके पास एक वक्त है अपने फ्यूचर को प्लान करने का। अगर 40 साल की उम्र है, फिर भी आप 15 साल का कोई ऐसा प्लानिंग लेकर के आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। जी हाँ, 50 साल तक की है, फिर भी आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। क्योंकि 10 साल पॉलिसी जमा कीजिए, 11वें साल से आपको रेगुलर पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे लगेगा हम तो कोई नौकरी जॉब कर रहे हैं, हम तो कोई नौकरी कर रहे हैं। आखिर इस चीजों से आप लैकिंग क्यों हैं? आप पीछे क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अरे अभी हमारी उम्र तो 25 साल की है यार, अभी भी तो नया नया जॉब हुआ है, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा सा अय्यासी कर लेते हैं। वही आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपका उम्र हो गया 35 साल, आपने विवाह कर लिया, 2-3 साल, 4 साल बाद के बाद दो बच्चे हो गए, फिर एक और बच्चे हो गए, आपकी उम्र पहुंच गई 40 साल, 42 साल। फिर भी आप सोच सोच दिमाग में आपका चल रहा है कहीं ना कहीं कि नहीं हमको सेविंग करना है, लेकिन आपके पास वो फाइनेंशियल सुटेबल नहीं बन रहा है। अपने आप में बजट आपका जो है ना वो हिल जा रहा है, आपका प्लानिंग जो है वो सेट नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
तो कहीं ना कहीं आपने स्टार्टिंग में मिस्टेक किया। अगर आपका स्टार्टिंग ही इन्वेस्टमेंट के तरीके से चलता तो आप जब आप 40 साल 45 साल 50 साल की एज में जब आप क्रॉस कर रहे होते तो आपके मन में एक संतुष्टि रहता, चलो कोई बात नहीं, जब हमारा 60 साल का उम्र हो जाएगा उस दिन से मैं एक अच्छा इनकम मुझे रेगुलर इनकम के तौर पर मिलेगा। तो ये हमारी गलती है। और मैं फिर से दोबारा आपको कहना चाहूंगा, अगर आप यह सोच रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे तो ये आपका गलती है, ये आपका मिस्टेक है, क्योंकि आपको आप जितना लेट करेंगे पछताना आपको पड़ेगा। बिल्कुल, आप इस बात को समझिए, पछताना आपको पड़ेगा, अफसोस आपको होगा और अपने आप में यह होगा कि हम पहले क्यों नहीं करें। अगर कल करने का इरादा है, आज करने का इरादा है, तो कल को आज में कन्वर्ट कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए होगा, आपके फ्यूचर के लिए होगा। लेकिन अगर कल 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 करते रह जाएंगे ना तो ये आपके नुकसान ही पहुंचा रहा है, क्योंकि आप किसी दूसरे की गलतियों से सीखिए, और ये सीखने की चीज है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा प्लानिंग होता है जो अपने ही लिए करते हैं, हम आने वाले फ्यूचर के लिए करते हैं, आने वाले टाइम के लिए करते हैं, कि हम रिटायरमेंट के बाद हम किसी के ऊपर बोझ ना बने, हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। क्योंकि आप मान के चलिए ना जी, अगर आज आपका उम्र 25 साल है, 30 साल है, 30 साल की उम्र में अगर आपके घर का खर्च सिर्फ टोटल खर्च 50,000 में हो रहा है और आप 50,000 रुपये में अगर आप 10,000 रुपया बचा नहीं पा रहे हैं, तो आने वाला 10 साल के बाद वो 50,000 आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो फिर आप जब 70,000 में पहुंचेंगे फिर भी वो आपको कम पड़ेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आप आज से शुरू कीजिए और अभी से शुरू कीजिए। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट ही है आपको जो रेगुलर इनकम के तौर पर आपको फुल रिटायरमेंट प्लानिंग में फुल रिटायरमेंट सेव देता है। जी हाँ, और किसी भी कंसल्टेंसी के लिए किसी प्रकार का कोई आपको जानकारी चाहिए कि हाँ हमें क्या पॉलिसी लेनी चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना चाहिए, हमारा इतना बजट बनता है, हमें कितना का सेविंग करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। आपकी नीड एनालिसिस की जाएगी, आपका फैक्ट फाइंडिंग किया जाएगा, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि आपकी जरूरत क्या है, जेन्युइन जरूरत क्या है, आपका खर्च के हिसाब से आज से 10 साल बाद कितना आपको चाहिए पैसा, आपको बताया जाएगा। तो प्लीज चैनल को आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के दिन आप एक प्रण लीजिए कि मैं अपने फ्यूचर को प्लान करूंगा, मैं अपने रिटायरमेंट को प्लान करूंगा। जी हाँ, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।